आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। बात किसानों की। थोड़ी देर में ट्रैक्टर रैली पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। ट्रैक्टर रैली पर आ सकता है सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। किसानों ने 26 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च का ऐलान किया है। दिल्ली पुलिस ने की है ट्रैक्टर रैली पर रोक की मांग। बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस पर फैसला छोड़ दिया था और अब किसानों और पुलिस के बीच आज फिर से बातचीत होनी है और इसे लेकर हल निकालने की कोशिश की जाएगी। हालांकि देखिए, किसान लगातार अड़े हुए हैं कि वो 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। दिल्ली पुलिस कह रही है सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है, हम ट्रैक्टर परेड निकालने की परमिशन नहीं दे सकते। पूरा मसला सुप्रीम कोर्ट गया, दिल्ली पुलिस की ओर से अर्जी दाखिल की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिल्ली पुलिस पर छोड़ दिया है और इसी मसले को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई होनी है। किसान नेता राकेश टिकैत का क्या कहना है वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी इस समय मौजूद हैं क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई है और दूसरी तरफ वार्ता होनी है। पहले दोनों ही मामलों पे आपकी प्रतिक्रिया। नहीं, वार्ता है और सरकार ने ये तय कर लिया कि इसका समाधान हम वार्ता से निकाल लेंगे। तो आज हल निकल रहा है। हाँ, जा रहे इसी काम के लिए तो जा रहे कि मामला निकले और सरकार को ज्ञान प्राप्त हो जाए और सरकार उस लाइन पर काम करे। सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई है ट्रैक्टर मामले पे क्या कहेंगे? नहीं, ट्रैक्टर पे जो कहेंगे तो उनका सम्मान रखेंगे हम। यानी सर्वोच्च अदालत, आप पहले भी कह चुके हैं सर्वोच्च अदालत। वो तो भाई अदालत तो भगवान का रूप होती है। हमने भगवान तो नहीं देखे लेकिन अदालत तो जरूर देखी है। दिल्ली पुलिस भी क्योंकि किसानों से बात कर रही है, दिल्ली पुलिस की चिंता ये है कि अगर ट्रैक्टर मार्च होगा तो दिल्ली में थोड़ी व्यवस्था बिगड़ सकती है। नहीं, ऐसा व्यवस्था नहीं बिगड़ती क्योंकि सब सभ्य लोग हैं और कोई व्यवस्था नहीं बिगाड़े। सब गांव के लोग हैं और दिल्ली तो बहुत बड़ी दिल्ली है और उसमें कोई व्यवस्था नहीं बिगड़ेगी। क्योंकि देखिए, एक सवाल ये भी है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कह देता है कि दिल्ली पुलिस ही तय करे कि ट्रैक्टर मार्च नहीं होगा या होगा और फिर दिल्ली पुलिस आपसे बात करे तो फिर क्या स्टैंड किसानों का रहेगा? करेंगे, बात करेंगे। पूरी कमेटी है हमारी जो बात करेगी। उसमें उत्तर जो भी कमेटी तय करेगी उसको सब लोग मान लेंगे, उसको फॉलो करेंगे। ये एक और बात उठ रही है कि क्या जो कमेटी है उनके बीच में आपसी कोई मतभेद है? क्योंकि देखिए, एक सुनवाई ये भी होनी है जिसमें कमेटी भंग करने को लेकर कहा गया है कि नई कमेटी बनाई जाए। इस पर आपका क्या कहना है? हमने ना रिट डाली, ये सब प्रशासनिक के लोग हैं जो इस तरह की वो रिट डलवाते रहते हैं, किसी न किसी से डलवा दी। हमने ना भंग करने की बात करी। कोई दूसरी कमेटी आ जाएगी, हम उसमें भी नहीं जा रहे। हमें जाना ही नहीं, कोर्ट वाले उसमें हमें जाना नहीं। हमारी जो भी बातचीत होगी वो सरकार से होगी। एनआईए क्योंकि अब समन भी जारी कर रहा है तो क्या कहना है? अभी सरकार जो है वो एक प्रेशर में लेने की बात करी। जब तक ये सम्मान दूसरे उससे जाते रहेंगे तो जब तक कोई समाधान नहीं निकलेगा। आपका गणित क्या कह रहा है? आज कुछ भी आज जिस हिसाब से इनका आज की तारीख है और जिस हिसाब से इनके बयान आ रहे हैं तो उससे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलेगा। सिर्फ बातचीत होगी, फॉर्मेलिटी पूरी होगी क्योंकि तारीख भी 20 है और 20 तारीख तो वैसे भी वो मानते हैं। 20 का तो जब साल आया 2020 और 20 जो साल आया तो बड़ा खतरनाक साल था। तो आज तो तारीख भी वही है, आज नहीं निकले। और जिस हिसाब से ये नोटिस दे रहे हैं अभी सरकार बातचीत के और काम करने के मूड में नहीं है। आज जो दो अहम, एक तो सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में और साथ ही साथ किसानों की जो वार्ता है सरकार के साथ, उस पर भी उनका स्टैंड उन्होंने इंडिया न्यूज पर क्लियर किया। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। सीधे ग्राउंड पर चलते हैं। हमारे 3 रिपोर्टर्स हमसे जुड़ रहे हैं। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर से जतिन गोस्वामी हमारे साथ हैं, टिकरी बॉर्डर से अजीत श्रीवास्तव हमारे साथ हैं और सिंगू बॉर्डर से आदित्य नायर है। सीधे अजीत के पास चलते हैं। अजीत, सुप्रीम कोर्ट में ये आपसे कह सकते हैं थोड़ी देर में इसका फैसला आ जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले साफ कर चुका है कि दिल्ली में कौन आएगा नहीं आएगा, रैली होगी ट्रैक्टर रैली नहीं होगी, ये काम दिल्ली पुलिस और प्रशासन का है। लेकिन उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट में बातचीत चल रही है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस और किसान नेताओं की बातचीत चल रही है। दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि ट्रैक्टर रैली 26 तारीख को हो। वहां जो किसान बैठा है वो इस ट्रैक्टर रैली के बारे में अब क्या सोच रहा है? बिल्कुल साथ पर हम किसान नेताओं से पूछ लेते हैं कि जिस तरह से लगातार दिल्ली पुलिस से कल आप लोग की बातचीत हुई, आज भी बातचीत होनी है 26 तारीख को ट्रैक्टर मार्च निकालने को लेकर, क्या लगता है? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है, सुप्रीम कोर्ट ने अगर ना कर दिया तो फिर आगे की रणनीति आप लोग की क्या होने वाली है? दिल्ली पुलिस ने अगर मना कर दिया तो आगे की रणनीति क्या होने वाली है? देखिए, हमारी नीति संयुक्त किसान मोर्चे ने बिल्कुल स्पष्ट है, पहले दिन से स्पष्ट है। हमने बता रखा है
कि हम जो है 26 तारीख को मार्च करने वाले हैं और 26 तारीख को अंदर जो दिल्ली के अंदर जो रिंग रोड है उसके ऊपर मार्च करने वाले हैं। हमने प्रशासन से बातचीत इसलिए की है क्योंकि हमारा जो मार्च है हम ये चाह रहे हैं कि ये शांतिपूर्ण और संयम से हो और हमें रास्ता दिया जाए, क्योंकि हम इस देश के नागरिक हैं और हमारा जो ये सेलिब्रेशन है, राष्ट्रीय सेलिब्रेशन है, उसमें हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम इसको सेलिब्रेशन कर सकते हैं। और पहली बार किसान दिल्ली आज़ादी के बाद पहली बार सेलिब्रेशन करना चाहता है। सरकार को भी, न्यायालय को भी और प्रशासन को भी किसान की इस मार्च के अंदर मदद करनी चाहिए और ये मार्च शांतिपूर्ण तरीके से संयमित तरीके से निकले, इसलिए हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि गणतंत्र दिवस है सर, इसमें जो जवानों का पूरा परेड होती है, झांकियां निकलती हैं, तो इसमें लगता नहीं कि एक सहयोग आप लोग को भी करना चाहिए? नहीं, आज ऐतकी साढ़े किसान कढ़नगे, ऐतकी साढ़े किसान कढ़नगे, मतलब कि शांतिपूर्ण नाल कढ़नगे, झांसी ऐतकी साढ़े किसान जरूर कढ़नगे किसानों के साथ। लेकिन क्या लग रहा है किसान जिस हाथ से मार्च निकालेगा, अगर कुछ भी हो जाती है घटना तो जिम्मेदारी कौन होगा, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। किसान तो शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन चलाए हुए हैं, आज तक 56वां दिन है, किसानों तक आज तक किसी भी प्रकार की हिंसा का सहारा नहीं लिया है। जितना भी प्रोपेगेंडा किसानों के खिलाफ अगर किसी ने रचा तो सरकार ने रचा है। किसान अपने शांतिपूर्ण तरीके से मांग रखे और शांतिपूर्ण तरीके से अपना रिपब्लिक डे मनाएंगे। अजीत, हमने देखा कि किसानों में गुस्सा है, वो कह रहे हैं कि अगर कुछ भी होता है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा। अजीत गाजीपुर बॉर्डर से, माफ कीजिएगा, जतिन गाजीपुर बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। जतिन, जरा ये बताइए, दिल्ली पुलिस ने साफ कर दिया है कि परमिशन नहीं दी जा सकती सुरक्षा के लिहाज से। खुफिया कई आतंकी संगठन इस आंदोलन को प्रभावित करने की कोशिश करें, तो सुरक्षा की दृष्टि से दिल्ली पुलिस का कहना भी सही हो जाता है। ऐसे में चूंकि आप राकेश टिकैत से लगातार बातचीत करते रहे हैं, तो अब किसानों का क्या स्टैंड होगा? क्योंकि उन्हें भी समर्थन तो देना बनता है, क्योंकि किसानों ने दावा किया है कि इस परेड में 1 लाख ट्रैक्टर शामिल होंगे। जी बिल्कुल, देखिए संख्या की अगर बात करें तो किसानों का ये कहना है ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, ना सिर्फ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, अलग अलग राज्यों से काफी संख्या में ट्रैक्टर आ रहे हैं। हालांकि जो स्टैंड है किसानों का, आप राकेश टिकैत को अभी सुन रहे थे, तो उन्होंने ये साफ तौर पर कहा है कि देखिए ट्रैक्टर मार्च तो होकर रहेगा और उन्होंने ये कहा कि परेड के रूप में होगा, जिसे वो परेड का नाम दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि देश की सर्वोच्च अदालत अगर ये कहती है कि ट्रैक्टर मार्च ना हो तो वो सम्मान करेंगे और भगवान के बाद वो सुप्रीम कोर्ट को दर्जा दे रहे हैं। लेकिन उनका ये कहना है कि दिल्ली पुलिस अगर कहेगी तो जरूर होगा, क्योंकि उनका ये कहना है कि असामाजिक तत्व अगर कोई है भी तो उसकी जिम्मेदारी, उसको चिन्हित करने की जिम्मेदारी पुलिस की है और अगर पुलिस उन्हें देखे तो वो यहां से उन्हें पकड़कर ले जा सकती है। हालांकि देखिए तस्वीर जरूर मैं आपको एक बार दिखाने की कोशिश यहां पर करूं तो संख्या जो है वो लगातार यहां पर जो किसान हैं उनकी बढ़ती जा रही है और इस तरह के जो देखिए फ्लैग्स जो हैं उनकी संख्या बढ़ रही है, क्योंकि राकेश टिकैत ने कहा है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैग यहां पर पहुंचे। किसानों से जरूर बात करेंगे। ये बताइए जी, ट्रैक्टर मार्च होकर रहेगा? ट्रैक्टर मार्च होगा भाई, हम तो गांवों में भी 26 जनवरी मनाते थे, अब यहाँ पड़े हैं, इन्होंने सरकार ने रोक दिया। ट्रैक्टर हमारे साथ है। दिल्ली पुलिस कह रही है कि चिंता ज्यादा है, कोई असामाजिक तत्व भी इसमें खलल डाल सकता है, ट्रैक्टर मार्च के बीच में कुछ ऐसी असामाजिक गतिविधि कर ना हमारे बीच में कोई आसान सत्य नहीं। आप खुद भी चिन्हित कर रहे हैं ऐसे लोगों को? हाँ, हमारे वॉलंटियर है और उनकी गोपनीय व्यवस्था है, वो देखे हमारे वॉलंटियर देख ही रहे। ठीक है जतिन, ठीक है, हम आपके पास आएंगे, लगातार अपडेट्स लेते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट से भी अब मुझे लगता है कि तब तक फैसला आ जाएगा कुछ ही देर में कि आखिर ट्रैक्टर मार्च होगा या नहीं होगा। बहुत उम्मीद कम है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि दिल्ली पुलिस फैसला करे। टिकरी बॉर्डर चलते हैं, आदित्य नायर वहां से जुड़ रहे हैं। आदित्य, सुरक्षा के सिंगू बॉर्डर से आदित्य नायर जुड़ रहे हैं। आदित्य, माहौल क्या है? क्या सुरक्षा की व्यवस्था बढ़ाई जा रही है? क्या फोर्सेस को बढ़ाया जा रहा है? किसान वहां पर क्या कर रहे हैं? ठंड का समय है, क्या फोर्सेस डिप्लॉयमेंट दिल्ली पुलिस ने बढ़ाया है बॉर्डर्स पर? जी बिल्कुल, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा कि आपको पूरा यहाँ पे एक व्यू दिखाए कि कैसे यहाँ पे सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट इस पूरे इलाके में बढ़ा दी गई है। काफी हद आज देखने को यही मिला है कि काफी ज्यादा कंपैरेटिवली दुगनी फोर्स यहाँ पे बढ़ा दी गई है यूजुअल से। और आप देख पाएंगे कि पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो यहाँ पहुंचकर जो हर एक एंट्री एग्जिट पॉइंट है उस पर एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स खड़ी कर रहे हैं। उनका कहना यही है कि 26 तारीख के ट्रैक्टर रैली के अलावा भी बाकी भी जो इनके पास इनपुट्स आए हैं वो भी साफ
काफी संगीन है, तो उस सब के लिए भी इनको अपना सिक्योरिटी बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 26 तारीख जो है एक बहुत ही हाईली सेंसिटिव टाइम होता है। एक हाई सिक्योरिटी जोन बनाया जाता है दिल्ली को 26 तारीख के परेड के लिए, और उस टाइम पर अगर ऐसा कुछ भी गलत होता है तो ना सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए, पूरे भारत के लिए वो एक काफी गलत मैसेज जाएगा भारत के नाम पर। जी आदित्य, अजीत और जतिन, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए आज का दिन बेहद अहम है, चूंकि सरकार की भी नजर है इस सुनवाई पर, किसानों की नजर तो है ही, और दिल्ली पुलिस को अब ये आगे तय करना है। सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि दिल्ली पुलिस ये तय करेगी कि वो किसानों को इस परेड की इजाजत देती है या फिर नहीं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।